इस कांग्रेस सरकार ने किया है। इसके अलावा जो हमारी पिछली सरकार ने विधायकों को 2 करोड़ रुपए दिया था, जो विधायक विकास निधि का 4 किस्तों में 50-50 लाख रुपए आता है। 1.5 करोड़ रुपए विधानसभा चुनाव से पहले पिछले विधायकों ने खर्च किया और उस बजट की अंतिम किस्त 50 लाख की नए विधायकों को आनी थी। वो किस्त ना देकर जहां इन्होंने विकास कार्यों को रोकने का, प्रभावित करने का काम किया, वहीं विधायकों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का काम किया। यही नहीं, 31 मार्च 2022 तक जो लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग में पैसा था, वो पैसा खर्च करने की बजाय उस पैसे को भी वापस दिया। कोई 250 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग का, 320 करोड़ के लगभग जल शक्ति विभाग का पैसा वापस हुआ। ठेकेदारों को पेमेंट नहीं की गई। जो ठेके आवंटित हुए थे वो कैंसिल कर दिए, परंतु वो पैसा वापस जो है वो सरकारी खजाने में मंगवा लिया। विकास कार्यों को भी रोका, जो ठेकेदारों ने काम किया उनको भी आज तंग किया जा रहा है। इस तरह से इस सरकार ने अनेक जन विरोधी काम किए। अभी एक फैसला, जो डॉक्टर्स को एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, आने वाले समय में जो डॉक्टर भर्ती होंगे उनको एनपीए नहीं मिलेगा। ये निर्णय भी इस सरकार ने लिया। चाहे वो डॉक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के होंगे, आयुष विभाग के होंगे, यहाँ तक कि पशुपालन विभाग के डॉक्टरों के भी एनपीए बंद करने का निर्णय लिया, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी मानती, क्योंकि उससे डॉक्टरों की तनख्वाह में 20% की कमी आएगी। पहले ही डॉक्टरों की कमी, जब उनको तनख्वाह कम मिलेगी, सैलरी कम मिलेगी, तो फिर वो नौकरी में आएंगे नहीं और पोस्टें खाली हैं। इन खाली पोस्टों में वृद्धि हो, और अगर डॉक्टर आएंगे तो वो साथ प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए करेंगे। और जब डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी संस्थान में कितनी ड्यूटी, किस निष्ठा से देता है वो आप सब समझते हैं। इसलिए निर्णय हिमाचल के डॉक्टर्स ही नहीं, जनता के भी खिलाफ है। इसलिए हमने मांग की थी कि इस निर्णय को वापस लिया जाए, परंतु अभी तक भी इस निर्णय को वापस नहीं। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं से वायदा किया था 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, 680 करोड़ का बजट रखेंगे। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 10 करोड़ हर विधानसभा क्षेत्र में। नौकरियां तो क्या देनी, आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का काम। स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स के लगे कर्मचारी हटाए गए। नई नौकरियां देनी तो दूर, जो नौकरियां दी गई थी उनसे भी नौजवानों का हटाने का काम इस सरकार ने किया है। और जहां तक स्टार्टअप के लिए बजट की बात है, इस बजट में 1 रुपया नहीं रखा। 680 करोड़ का वायदा किया, 1 रुपए के बजट का प्रावधान। इस प्रकार से 6 महीने में अनेक जन विरोधी निर्णय तो लिए, परंतु जिन मुद्दों पर सरकार में आए थे,
जो गारंटियां देकर वोट हासिल किए थे, उन गारंटियों को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं। पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का वायदा करने के बावजूद 6 महीने बाद भी नोटिफिकेशन आदि अधूरी हुई है, किसी को ओपीएस मिला नहीं। 1500 रुपए महीने महिलाओं को महिला सम्मान निधि देने की गारंटी देकर आज सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1500 करके जो है महिलाओं को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया। इसी तरह से 100 रुपए किलो दूध लेने की बात थी, 2 रुपए किलो गोबर लेने की बात थी। ये गारंटियां, ये वायदे तो शायद ये सरकार भूल ही गई। गारंटियों में तो ये भी कहा था कि फसलों की कीमत बागवानों और किसान तय करेंगे, और बागवानी मंत्री ने शब्द लेने के बाद बयान दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो उनकी गारंटियों की धज्जियां उन्होंने ही उड़ा दी और उल्टा जनता को तंग परेशान करके इस सरकार ने इतिहास रचा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, शायद इतिहास की ये पहली सरकार है जिसने पहले 6 महीनों में ही इतने जनविरोधी निर्णय लिए हैं। और इसके कारण हिमाचल प्रदेश की जनता का मोह सरकार से भंग हो चुका है। और अगले साल लोकसभा के चुनाव आएंगे, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें जिताकर जनता इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि ये सरकार जो पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य थे, उनको भी रोकने का काम कर रही है। हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में टेम्पल ट्रस्ट ने अनेक विकास कार्यों को स्वीकृत किया था, उनके लिए बजट का प्रावधान किया था। टेंडर कुछ के हो गए थे, कुछ के टेंडरों की प्रक्रिया चल रही थी, परंतु इस सरकार ने नया ट्रस्ट बनाया और पहली ही मीटिंग में उन सारे विकास कार्यों को बंद करने का निर्णय लिया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। उससे भी पीछे हटने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। इसके अलावा जो हमारी पिछली सरकार ने विधायकों को 2 करोड़ रुपए दिया, जो विधायक विकास निधि का 4 किस्तों में 50-50 लाख रुपए आता है, 1.5 करोड़ रुपए विधानसभा चुनाव से पहले पिछले विधायकों ने खर्च किया, और उस बजट की अंतिम किस्त 50 लाख की नए विधायकों को आनी थी, वो किस्त ना देकर जहां इन्होंने विकास कार्यों को रोकने का, प्रभावित करने का काम किया, वहीं विधायकों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का काम किया। यही नहीं, 31 मार्च 2022 तक जो लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग में पैसा था, वो पैसा खर्च करने की बजाय उस पैसे को भी वापस कोई 250 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग का, 320 करोड़ के लगभग जल शक्ति विभाग का पैसा वापस हुआ। ठेकेदारों को पेमेंट नहीं की गई, जो ठेके आवंटित हुए थे वो कैंसिल कर दिए, परंतु वो पैसा वापस जो है वो सरकारी खजाने में मंगवा लिया। विकास कार्यों को भी रोका,
जो ठेकेदारों ने काम किया उनको भी आज तक तंग किया जा रहा है। इस तरह से इस सरकार ने अनेक जनविरोधी काम किए। अभी एक फैसला जो डॉक्टर्स को एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, आने वाले समय में जो डॉक्टर भर्ती होंगे उनको एनपीए नहीं मिलेगा। ये निर्णय भी इस सरकार ने लिया, चाहे वो डॉक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के होंगे, आयुष विभाग के होंगे, यहाँ तक कि पशुपालन विभाग के डॉक्टरों के भी एनपीए बंद करने का निर्णय लिया, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी जनविरोधी मानती, क्योंकि उससे डॉक्टरों की तनख्वाह में 20% की कमी आएगी। पहले ही डॉक्टरों की कमी, जब उनको तनख्वाह कम मिलेगी, सैलरी कम मिलेगी, तो फिर वो नौकरी में आएंगे नहीं। और पोस्टें खाली हैं, इन खाली पोस्टों में वृद्धि हुई। और अगर डॉक्टर आएंगे तो वो साथ प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए करेंगे। और जब डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी संस्थान में कितनी ड्यूटी किस निष्ठा से देता है वो आप सब समझते हैं। इसलिए निर्णय हिमाचल के डॉक्टर्स ही नहीं, जनता के भी खिलाफ है। इसलिए हमने मांग की थी कि इस निर्णय को वापस लिया जाए, परंतु अभी तक भी इस निर्णय को वापस नहीं। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं से वायदा किया था 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, 680 करोड़ का बजट रखेंगे। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 10 करोड़ हर विधानसभा क्षेत्र में। नौकरियां तो क्या देनी, आउटसोर्स लगे कर्मचारियों को हटाने का काम। स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स के लगे कर्मचारी हटाए गए। नई नौकरियां देनी तो दूर, जो नौकरियां दी गई थी उनसे भी नौजवानों का हटाने का काम इस सरकार ने किया है। और जहां तक स्टार्टअप के लिए बजट की बात है, इस बजट में 1 रुपया नहीं रखा। 680 करोड़ का वायदा किया, 1 रुपए के बजट का प्रावधान। इस प्रकार से 6 महीने में अनेक जनविरोधी निर्णय तो लिए, परंतु जिन मुद्दों पर सरकार में आए थे, जो गारंटियां देकर वोट हासिल किए थे, उन गारंटियों को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं। पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का वायदा करने के बावजूद 6 महीने बाद भी नोटिफिकेशन आदि अधूरी हुई है, किसी को ओपीएस मिला नहीं। 1500 रुपए महीने महिलाओं को महिला सम्मान निधि देने की गारंटी देकर आज सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1500 करके जो है महिलाओं को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया। इसी तरह से 100 रुपए किलो दूध लेने की बात थी, 2 रुपए किलो गोबर लेने की बात थी। ये गारंटियां, ये वायदे तो शायद ये सरकार भूल ही गई। गारंटियों में तो ये भी कहा था कि फसलों की कीमत बागवानों और किसान तय करें, और बागवानी मंत्री ने शब्द लेने के बाद बयान दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो उनकी गारंटियों की धज्जियां उन्होंने ही उड़ा दी और उल्टा जनता को तंग परेशान करके इस सरकार ने इतिहास रचा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, शायद इतिहास की ये पहली सरकार है जिसने पहले 6 महीनों में ही इतने जनविरोधी निर्णय लिए हैं। और इसके कारण हिमाचल प्रदेश की जनता का मोह सरकार से भंग हो चुका है। और अगले साल लोकसभा के चुनाव आएंगे
उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की 4 ही सीटें जिताकर जनता इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि ये सरकार जो पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य थे उनको भी रोकने का काम कर रही है। हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में टेम्पल ट्रस्ट ने अनेक विकास कार्यों को